सबको नमस्ते। जब बच्चा पढ़ने लिखने के योग्य हो जाता है तब उसका उपनयन संस्कार करवाया जाता है और यह संस्कार बच्चे के जन्म के 6 या 7वें वर्ष में किया जाता है। और वैसे महर्षि दयानंद ने ये भी कहा है कि जो बच्चा अति प्रतिभाशाली होता है, तीव्र बुद्धि का होता है, तो 5वें वर्ष में भी इस संस्कार को किया जा सकता है। अब इसका अर्थ हम जानें कि उपनयन का अर्थ क्या है। जब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो उप और नयन अलग अलग ही आते हैं। तो उप का अर्थ होता है निकट और नयन का मतलब होता है ले जाना, कि निकट ले जाना। अब उस बच्चे को किसके निकट ले जाया जाए कि अब ये पढ़ने लायक हो गया है, पढ़ने लिखने के योग्य हो गया है, तो अब इसको जो तीसरा गुरु है, पहला गुरु माँ है, दूसरा पिता और तीसरा जो गुरु है आचार्य, उसके निकट जो है बच्चे को ले जाया जाए। तो ये उपनयन का अर्थ यही होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो मुख्य जो क्रिया होती है वो यज्ञोपवीत की होती है, कि इस संस्कार के माध्यम से बच्चे को यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। और ये जो संस्कार है, जैसे पहले जितने भी संस्कार हुए हैं हमारी वैदिक संस्कृति में के अनुसार, जो संस्कार पद्धति में जो 16 संस्कार बताए गए हैं, वो जितने भी संस्कार अब तक हुए हैं सभी जैसे लड़का और लड़की दोनों के बराबर होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो संस्कार है ये भी लड़की का भी होता है, दोनों का समान होता है। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार जब इसमें किया जाता है तो इसमें ये जो संस्कार होता है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। और जिस बच्चे का यज्ञोपवीत नहीं किया जाता था तो उसको जो उसके जो माता पिता होते थे उसको एक द्वेष की दृष्टि से देखा जाता था, गलत दृष्टि से देखा जाता था। और इससे भी ज़्यादा उस माता पिता का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता था, उसको पतित समझा जाता था, क्योंकि उस समय उस वैदिक संस्कृति में शिक्षा को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था। और शिक्षा को जो शिक्षा बच्चे के लिए जो दी जाती थी उसकी सर्वप्रथम जो पहचान थी वो ये यज्ञोपवीत ही था, क्योंकि जिस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था उसका तात्पर्य यही समझा जाता था कि अब इस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से ये संस्कार होता था और इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जो है हमारी संस्कृति में रहा है। और दूसरा क्या होता था कि यज्ञोपवीत के बाद बच्चे को द्विज कहा जाता था, द्विज कहलाता था। और द्विज का तात्पर्य होता है 2 बार जन्म लेने वाला, अर्थात एक बार तो वो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा जब वो गुरु के आचार्य के निकट जाता है तो आचार्य उसको अपने संस्कारों की भट्ठी में तैयार करके और एक नव निर्माण का कार्य जो है आचार्य के माध्यम से होता था। और सही मायने में उसको उत्तम मानव बनाने के लिए उसको गुरुकुल में और आचार्य के निकट जो है प्रविष्ट करवाया जाता था। और मनुस्मृति में भी यही बात आती है, कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, कि जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं परंतु संस्कारों से ही मनुष्य द्विज बनता है। तो उपनयन जो संस्कार होता है, या इसमें कहें कि जो यज्ञोपवीत बच्चे को दिया जाता है, उसका अभिप्राय यही है कि अब तक जो है माता पिता अपने परिश्रम से बालक के जीवन पर ऐसे संस्कार डाल रहे थे जिनसे वह इस जन्म के संस्कारों के कारण नव मानव बन सके। परंतु अब वे बालक को जो तीसरा गुरु है आचार्य है, जिसका काम ही बच्चों को नया जीवन देना है, उन्हें नए सांचे में डालना है, बच्चे को आचार्य के सानिध्य में छोड़ दिया जाता है। अब जो ये यज्ञोपवीत है आज भी ये
परंपरा जो है चालू है कि अब भी यज्ञोपवीत जो है डाला जाता है। और यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। वो जो 3 सूत्र हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य लिए होते हैं और उनका अपना एक बहुत बड़ा तात्पर्य है कि 3 सूत्र हैं और तीनों सूत्र जो है ऋण के प्रतीक हैं। कि एक बालक जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो उसके ऊपर किस किस का ऋण होता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो उसके साथ साथ जो जैसे वरदान के रूप में ये शरीर मिला है, तो उसके साथ साथ हमारे ऊपर ऋण भी बहुत बड़ा होता है। तो उन ऋणों से उऋण होने के लिए, अपने उस नैतिक दायित्व, अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए वो जो 3 धागे दिए जाते हैं वो बार बार हमें इसी बात का एहसास करवाते हैं कि ये 3 धागे हैं, तो ये 3 ऋण ये तेरे को उतारने हैं, इनके लिए तेरे को तत्पर रहना है। सबसे पहला जो ऋण है वो ऋषि ऋण कहा जाता है। अब ये जो ऋषि ऋण है इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारे ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने शब्द प्रमाण के माध्यम से हमारे बीच में अपने ज्ञान को सामने रखा, जिसको ग्रहण करके एक बालक अपने जीवन को संवारता है, अपने जीवन का निर्माण करता है, सुसंस्कृत बनता है। तो ये कहा कि जब ऋषियों ने हमारे को ये ज्ञान दिया है, अगर वो ये ज्ञान हमें नहीं देते तो हम कभी भी अच्छे विद्वान नहीं बन सकते, हम जो सुसंस्कृत नहीं बन सकते, अच्छे देश के नागरिक नहीं बन सकते। तो ये कहा कि इस ऋण से उऋण होने के लिए हमें भी इसी प्रकार से अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाना है, ज्ञानी बनना है और सुसंस्कृत बनना है। तो इसके लिए हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहला जो ऋण है, ऋण का जो ये एक जो धागा एक ऋण के रूप में हमारे गले में है, इसका तात्पर्य यही है कि पहला ऋण ऋषि ऋण, कि जिस प्रकार से उन्होंने हमें ज्ञान दिया है उसी प्रकार से हम भी विद्या आदि का अध्ययन करके और समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। दूसरा जो ऋण है पितृ ऋण, कि माता पिता ने गृहस्थ जीवन में अपने आप को रखते हुए जिस प्रकार से एक उत्तम संतान को जो है बनाया है, तैयार किया है और अपने गृहस्थ आश्रम को मर्यादा पूर्वक निभाते हुए अपनी उस परंपरा का निर्वाह किया है, तो इस तरह से जो है उस बालक का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि शिक्षा दीक्षा पूरी करके वो भी अपने इस आश्रम में प्रविष्ट होकर के इसी प्रकार से इस गृहस्थ आश्रम की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाता चला जाए, उत्तम संतान का निर्माण करे। फिर उसके बाद आता है देव ऋण, और देव ऋण जो है वो किसका हम मानते हैं कि आप ये देखिए, जैसे गृहस्थी में धन रुपया पैसा कमाया जाता है, अपने घर गृहस्थी को चलाया जाता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं भी जुटाई जाती हैं, सांसारिक संबंध भी सबसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कहा कि ये जो ऐसे नहीं कि जीवन का अंत इसी प्रकार से हो जाए, नहीं, जीवन का अंत ऐसे नहीं करना है कि गृहस्थी में भी कुछ समय के बाद उपराम लेते हुए और थोड़ा सा जीवन में त्याग अपने अंदर भरते हुए हमारा एक नैतिक दायित्व अपने समाज के लिए और इस पर्यावरण के लिए भी बनता है। अब जैसे देव शब्द जहाँ आता है उसमें ये जो हमारे पांचों देवता जो हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनका भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि हम अपने शरीर के माध्यम से आप अपनी दैनिक दिनचर्या में भी देखते हैं कि पूरी दिनचर्या में सुबह से शाम तक हम इस शरीर से कितनी गंदगी फैलाते हैं। हम अपनी सुख सुविधाओं में भर के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कितना ज़्यादा प्रकृति का हम दोहन करते हैं,
तो ये यहाँ इस बात का ध्यान रखते हुए कि केवल जो है इस दुनिया से लेना लेना नहीं है, हमें भी कुछ देना है, सेवा करनी है, समाज का उपकार करना है। तो इस भाव से हमें ये जो तीसरा जो ऋण है, जो ये धागा हमने गले में डाल रखा है, ये इसी बात का प्रतीक है कि ये जो देव ऋण हमारे ऊपर है, इससे भी हमें मुक्त होना है। एक अच्छा इंसान हमें बनना है, उत्तम मानव बनना है। तीनों ऋणों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को बहुत ही मर्यादित तरीके से अनुशासित होकर के जीवन की इस धारा को आगे बढ़ाना है। तो ये जो 3 ऋण हमारे ऊपर हैं, इन्हीं की याद ये यज्ञोपवीत बार बार दिलाता रहता है। इसका अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद क्या होता है, जब ये संस्कार एक बच्चे का हो जाता है, तो जैसे माता पिता से उसको दूरी बनानी है, आचार्य के निकट जाना है, तो वो जो आचार्य और जो शिष्य है, उन दोनों का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए और आचार्य का जो एक कर्तव्य है उस शिष्य के प्रति, वो किस प्रकार का हो। तो हमारे जो आश्वलायन गृह सूत्र हैं, उनमें बहुत ही अद्भुत वर्णन दिया गया है। और उसमें क्या कहा है, मम वृते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिष्ट्वा न्यूनक्तो मह्यम। ये बात कही है कि गुरु क्या प्रतिज्ञा करता है कि तेरे हृदय को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, तेरे चित्त को मैं अपने चित्त में धारण करता हूँ। और जब ये इतनी निकटता दोनों की बन जाती है तो वो दोनों एक मना हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितना प्रगाढ़ संबंध जो है गुरु और शिष्य का दिखाया गया है कि गुरु क्या कहता है कि तेरा मस्तिष्क और तेरा हृदय ये दोनों मेरे ही नियंत्रण में रहेंगे और मेरा वश ही चलेगा इनके ऊपर, कि मैं कभी भी तेरे को गलत सोचने नहीं दूंगा, कभी भी जो है गलत चिंतन करने नहीं दूंगा, कोई भी गलत भावना तेरे हृदय में उठ नहीं सकती है। इतनी यहाँ तक की गारंटी जो है वो गुरु लेता है। अब आप बताइए, जब गुरु का ये रोल, ये भूमिका एक शिष्य के प्रति रहती है, तो कहाँ पर बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर जा सकता है, कैसे उसको गलत वातावरण मिल सकता है। कभी भी ये सवाल पैदा नहीं हो सकता कि दिल और दिमाग दोनों ही मुख्य हैं और दोनों पर गुरु जो है आचार्य वो विराजमान है। कितनी निकटता दोनों के अंदर होती है। आज के वातावरण में एक यही कमी दिखाई देती है। ना आज का शिक्षक एक विद्यार्थी के निकट है और ना विद्यार्थी शिक्षक के निकट है। दोनों में दूरियां जो है वो बढ़ती चली जाती हैं और ऐसा लगता है कि उनका उपनयन नहीं, उनका अपनयन हो रहा है, कि दूरियां बढ़ रही हैं। ना एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के प्रति वो स्नेह दिखाई देता है और ना एक शिष्य का, एक विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति वो श्रद्धा का भाव दिखता है। ये आज बहुत बड़ी कमी है, ये दुर्भाग्य मैं कहूँगी आज के इस समय का है। तो ऐसा जो वैदिक हमारी संस्कृति रही है, ऐसा वातावरण जो है गुरु और शिष्य का, आचार्य और उस बालक का होता था। तो ऐसे उस बच्चे के दिल और दिमाग के ऊपर जो है पूरी तरह से आचार्य का नियंत्रण होता था। और हमारी जो वो संस्कृति रही है, प्राचीन संस्कृति, गुरुकुलीय संस्कृति, उसमें बालक जो है वो 24 घंटे दिन रात जो है आचार्य के पास रहता था, दिन रात, और आचार्य की निगरानी में रहता था। अब ये भी आज आपको देखने को मिल रही होगी बात कि जब भी किसी भी नियम से हम हटते हैं तो क्या होता है कि वहाँ विकृति आए बगैर रह नहीं सकती। अब माता पिता को आज जो आचार्य की भूमिका भी मैंने बताई, वो भूमिका जो है माता पिता को ही करनी पड़ती है। अब आज के इस मॉडर्न ज़माने में, इस आधुनिक ज़माने में क्या किया गया कि बच्चे को प्राइवेसी दे रहे हैं
कि बच्चे को अकेला छोड़ा जाए, उसको प्राइवेसी दी जाए। जब बच्चे को प्राइवेसी दी जाती है वही समय उसका बनने का होता है, वही बिगड़ने का होता है। और बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से इतना ज़्यादा प्रबुद्ध नहीं होता, वो एक मस्तिष्क से इतना प्रबुद्ध नहीं होता कि वो जो अपने साथ करता है, जैसी भी क्रिया करता है अपने साथ, अपने शरीर से खिलवाड़ करता है या अपने शरीर का एक तरह से दुरुपयोग करता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। तो ये जो एकांत आज बच्चों को दिया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर रहा है, और उसके उदाहरण आपके सामने बहुत सारे हैं। और यहाँ तो इतना कहा गया है हमारी वैदिक संस्कृति में कि जैसे बच्चा जो है माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार से वो आचार्य बच्चे को अपने पास इसी प्रकार से सुरक्षित रखता है। क्या कहा कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम गर्भम अंतः, कि जैसे माँ गर्भ में रखती है ऐसे ही वो जो आचार्य है बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। कभी भी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आचार्य के निकट कोई बच्चा रह रहा है, कोई शिष्य उनका रह रहा है, तो उसमें कोई भी गलत आदत, कोई बुराई, कोई बुरी आदत उसके जीवन में आ सकती है, कभी नहीं आ सकती। तो ये जो उपनयन संस्कार बच्चे का किया जाता है, इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और आचार्य का जो एक पद है वो कितना उच्च होता था, कितना उच्च होता था कि आज कहीं आसपास भी दिखाई नहीं देता। और एक ईसाई धर्मगुरु ने एक बात कही है कि अगर एक बच्चे को 5 वर्ष तक मेरे पास छोड़ दिया जाए और उसके बाद उसको मेरे से दूर कर दिया जाए, भले ही पूरा जीवन ना मिले, परंतु फिर भी मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो बच्चा पूरा जीवन मेरा ही होकर के रहेगा। तो इतना ज़्यादा आचार्यों को अपने ऊपर विश्वास होता था। अब जो क्रिया करवाई जाती थी, अब बच्चा है, बच्चा जो है 6 साल का 7 साल का बच्चा है, उसका जब इस तरह का संस्कार किया जाता था, पूरी तरह से उसको भले ही पता ना हो, परंतु जो संस्कार माता पिता से उसको मिले, उनको जो ये पता होते हुए कि अब इस परंपरा में मुझे जाना है, तो मानसिक रूप से बच्चे को पहले से ही तैयार किया जाता था। और 1 दिन के लिए उपवास किया जाता था कि कल तेरा उपनयन संस्कार होना है, उपवास होता था। और उसको उसके बाद बहुत ही सात्विक भोजन करवाया जाता था, उसको गाय का दूध पिलाया जाता था, दलिया खिलाया जाता था। ये दोनों ही सात्विकता के प्रतीक हैं कि अब जो है ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, विद्या का अध्ययन करना है, जो है शरीर से मजबूत बनना है, तो उसके लिए सात्विक भोजन बहुत ही आवश्यक है। तो इस बात का प्रतीक है कि ये जो क्रिया है वो करवाई जाती थी। उसके बाद उपनयन संस्कार जब होता था बच्चे का, तो क्या होता था, आचार्य और उस बालक को, उसके शिष्य को पास पास बैठा लिया जाता था। और आचार्य क्या करते थे कि आचार्य के अंजलि में पानी डाला जाता था, शिष्य की अंजलि में भी पानी डाला जाता था। और वो आचार्य जो है वो जो अपनी अंजलि का जो पानी होता था वो शिष्य के अंजलि में डाल देता था, और शिष्य जो है उस पानी को नीचे ज़मीन पर छोड़ देता था। ये क्रिया 3 बार करवाई जाती थी। अब इसका तात्पर्य क्या है कि वो जो शिष्य है वो ये कह रहा है कि मेरी अंजलि में जो पानी है ये मेरी अपनी खुद की कमाई है, जैसा भी टूटा फूटा मेरे को अब तक का ज्ञान है गुरुजी वो तो है, परंतु आपने इसमें अपना ये ज्ञान उड़ेल दिया है, ये जो ज्ञान रूपी ये जल है ये उड़ेल दिया है। अब मैं इसको अपने पास नहीं रखूँगा, इसको मैं फैलाऊँगा। जैसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई भी व्यक्ति उस शिक्षा को, उस ज्ञान को अपने पास नहीं रखता, इसी प्रकार से मैं भी अपने इस ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर फैलाऊंगा।
ये जो संकल्प है वो बच्चा लेता है। उसके बाद सूर्य का अवलोकन करवाया जाता है शिष्य के माध्यम से, उस बालक के माध्यम से, और वो बच्चा जो है उस सूर्य को देख करके क्या प्रतिज्ञा करता है, वो यही प्रतिज्ञा करता है कि ये जो आचार्य जी जो मेरे को जो है ज्ञान रूपी सूर्य से प्रकाशित कर रहे हैं, मैं भी इसी प्रकार से अपने ज्ञान से सबको प्रकाशित करूँगा। फिर जो है आमने सामने बिठाया जाता है, शिष्य जो है गुरु का दर्शन करता है, देखते रहता है और वहाँ एक प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा इस रूप में करता है कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से ही प्रकाशित होती है, इसी प्रकार से गुरु से जो है आचार्य से शिष्य यही बात कह रहा है कि आचार्य जी मैं भी आपके ज्ञान से स्वयं को प्रकाशित करूँगा और उसी से जो है औरों को भी जो है प्रकाशित, आपके ज्ञान से प्रकाशित होऊंगा, औरों को भी प्रकाशित करूँगा। उसके बाद अंतिम जो क्रिया की जाती है कि जो आचार्य हैं शिष्य के हृदय को स्पर्श करते हुए एक ही बात कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है माता पिता ने इतना बड़ा जो दायित्व दिया है, इसको मैं बखूबी निभाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको निभाऊंगा, परंतु एक मानव को महामानव बनाने के लिए, उत्तम मानव बनाने के लिए, उसके नव निर्माण के लिए, उसको सुसंस्कृत करने के लिए शायद मेरी जो शक्ति है, मेरी ऊर्जा कम पड़ जाए। इसी से जो है इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं उनका मैं आह्वान करता हूं कि सब जो है मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें, ताकि मैं इस बालक के जीवन को एक नया जीवन दे सकूं, इसके जीवन को मैं प्रकाशित कर सकूं, इसको एक उत्तम संतान के रूप में माता पिता को सौंप सकूं, एक देश का अच्छा नागरिक, राष्ट्र का एक परम भक्त मैं इसको बना सकूं, ईश्वर का भक्त मैं बना सकूं, इसको श्रेय मार्ग का पथिक मैं बना सकूं। इतनी शक्ति मुझे सारे ये जितने भी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उनसे मुझे प्राप्त हो। तो ये आचार्य जो है संकल्प लेते हैं, ये प्रार्थना करते हैं इन दिव्य शक्तियों के माध्यम से, ताकि मैं इसका नव निर्माण कर सकूं। तो ये जो उपनयन संस्कार है ये अपने आप में एक अद्भुत संस्कार है कि कैसे एक नव जीवन की नींव जो है वो उस बालक की रखी जाए, ताकि वो अपने आप को जो है इस समाज रूपी यज्ञ के लिए अपने आप को समिधा बना करके तैयार कर सके। तो ये विचार मैंने आपके सामने कुछ रखे हैं उपनयन संस्कार के बारे में। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।